हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेस के इस सबसे बड़े डिजिटल ऑनलाइन ऐप आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के इस ऑल इन वन सीरीज में जिसको कह सकते हैं कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के चर्चा करेंगे। तो एक बार सबसे पहले फटाफट तरीके से जिसको कह सकते हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फिर चर्चा करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। तो देखिएगा क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है, ये रहे। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल के पुष्प को कार्मिन कहा जाता है? द फ्लावर ऑफ विच ऑफ द फ्लावरिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड कार्माइन। कुसुम को कहते हैं कार्थेमस टिंक्टोरियस, तारामीरा इरुका सेटाइवा, तिल सिसिमम इंडिकम, अरंडी रिसिनस कम्युनस। कुसुम देखिएगा कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस, ठीक है। फिर है तारामीरा, इसे कहते हैं इरुका सेटाइवा, इरुका सेटाइवा। और यहां पर है तिल सिसेमम इंडिकम, सिसेमम इंडिकम। और यहां अरंडी रिसिनस कम्युनस। तो अगर हम यहां पर देखें पुष्प को कार्मिन कहा जाता, तो कुसुम का जो पुष्प होता है कैसे कुसुम कैसे कार्मिन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कुसुम, इसका प्रयोग हम जिसको कह सकते हैं इसका फाइबर भी प्राप्त किया जाता है कुसुम से, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। कुसुम से क्या प्राप्त किया जाता है? कुसुम से फाइबर भी प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान रखना आप। तो यहां देखो राइट आंसर हमारा क्या है? ए जो है इसका राइट आंसर है। ये ध्यान रखना, ब्रेसिकेसी फैमिली में सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल तारामीरा, ठीक है। ये क्या है? ये आपके इसको कह सकते हैं सर्वाधिक सूखा सहनशील है, सर्वाधिक सूखा सहनशील, ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल देखो, सूरजमुखी की खरीफ फसल के लिए उपयुक्त बीज दर आपके उपयुक्त डिस्टेंस कितनी होती है? व्हाट इज द एप्रोप्रिएट डिस्टेंस फॉर खरीफ क्रॉप ऑफ सनफ्लावर? 45 इंटू 20, 60 इंटू 20, 15 इंटू 20 और 20 इंटू 60। तो देखिएगा खरीफ के अंतर्गत जब इसे बोया जाता है, ये ध्यान रखना, तो आपको बताना इसकी डिस्टेंस क्या है। तो यहां देखो सूरजमुखी की खरीफ फसल के लिए उपयुक्त डिस्टेंस आर इंटू पी जिसको कह सकते हैं, ठीक है। आर इंटू पी डिस्टेंस जिसको कह सकते हैं आपकी कितनी रखी जाती है, ये ध्यान रखना आपको। 45 इंटू 20, 60 इंटू 20, 50 इंटू 20 और 20 इंटू 60। ये देखिएगा सूरजमुखी जिसको कह सकते हैं, सूरजमुखी अगर आप देखोगे तो इसका ऑयल जो होता है उसमें लिनोलिक एसिड जिसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो लिनोलिक अम्ल जो है वो आपको अधिक देखने को मिलता है, इसलिए इसका तेल जो है वो खाने के लिए आपको दिखाई देता है। अगर हम देखें तो 45 इंटू 20 अगर आप देखोगे, अगर इसे आप रबी में बोएंगे या जायद में बोएंगे,
ठीक है। मुख्य क्रॉप तो खरीफ में है, ये ध्यान रखना, लेकिन ये क्या है आपको पता है, ये तो डे न्यूट्रल है। सूरजमुखी तो क्या है, आपको अगर देखेंगे तो डे न्यूट्रल आपको दिखाई देगी, इसलिए आपके 45 × 20 रबी और जायद में है, 60 × 20 जिसको कह सकते हैं आपको कहाँ दिखाई देती है, खरीफ में दिखाई देती है। तो 20 का राइट आंसर है। अगला देखो सवाल, गन्ने से संबंधित सही कथन है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू शुगर कैन। गन्ने में 78% पानी होता है, गन्ने में 8 से 10% सुक्रोज होता है, गन्ने के पुष्प क्रम को एरो कहते हैं, या उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पर दिए हुए आंसर का जवाब देना। आपको पता है कि गन्ना जिसको कह सकते हैं पानी का ही सोर्स है, लेकिन यह है कि भाई सुक्रोज शर्करा पाई जाती है उसमें, और सुक्रोज शर्करा लगभग 10% के आसपास पाई जाती है। तो गन्ने में 78% पानी होता है, तो राइट आंसर है ये, शुगर कैन कंटेन्स 78% वाटर। गन्ने में 8 से 10% सुक्रोज होता है, बिल्कुल सही है। शुगर कैन कंटेन्स 8 to 10% सुक्रोज। गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहते हैं और इसकी प्रक्रिया एरोइंग कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया आपके एरोइंग कहलाती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है, डी इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा। अगला सवाल देखो, अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी होती है? व्हाट इज द सीड रेट ऑफ अमेरिकन कॉटन? 10 से 18, 18 से 20, 2 से 3 और 20 से 25। देखिएगा अमेरिकन कपास, आप गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम जिसको कह सकते हैं बारबाडेंस, गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बारबाडेंस की हम बात करते हैं। ध्यान रखना अमेरिकन कपास की सीड रेट ज़्यादा होती है, देसी कपास की सीड रेट कम होती है, फिर भी ये ध्यान रखना। तो देखिएगा 18 से 20 ये तो किसकी है, अमेरिकन कपास की, ठीक है। जबकि अगर आप देखोगे तो भारतीय कपास की लगभग औसत आपके 15 से 18 के आसपास भारतीय कपास की दिखाई देती है, ठीक है। भारतीय कपास, तो भारतीय कपास में अगर आप देखोगे तो कितनी है, तो भारतीय कपास में आपके लगभग 15 से 18 केजी पर हेक्टर। और इसके बाद एक आती है आपके हाइब्रिड, तो हाइब्रिड में क्या होती है 2 से 3 आपके केजी, ये ध्यान रखना, हाइब्रिड में 2 से 3 केजी आपको दिखाई देगी। और बीटी कॉटन में 1 से 1.5 केजी, ठीक है। बीटी कपास में अगर हम बात करें तो बीटी कपास में आपको 1 से लेकर के 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, तंबाकू में परिपक्व पत्तियां पौधों से हटाना क्या कहलाता है? व्हाट इज द रिमूवल ऑफ मेच्योर लीव्स फ्रॉम टोबैको प्लांट्स कॉल्ड? तंबाकू में परिपक्व पत्तियां पौधों से हटाना क्या कहलाती है? व्हाट इज द रिमूवल ऑफ मैच्योर लीव्स फ्रॉम टोबैको प्लांट इज कॉल्ड? क्यूरिंग, प्राइमिंग, टॉपिंग और डीशकरिंग। देखिएगा तंबाकू में 4 प्रक्रियाएं होती है। तंबाकू में एक प्रक्रिया होती है टॉपिंग, और टॉपिंग का मतलब जो होता है ये होता है शीर्ष को रिमूव करना, जिससे क्या पार्श्व ग्रोथ हो, शीर्ष को हटाना, ठीक है। क्या होता है, शीर्ष को हटाना, और शीर्ष को हटाने से पार्श्व ग्रोथ होती है। फिर देखिएगा इसके बाद में होता है डीशकरिंग, ठीक है। क्या होती है डीशकरिंग, और डीशकरिंग में अगर आप देखोगे तो डीशकरिंग में क्या होता है, अनावश्यक सकर्स को हटाना, ठीक है, अनावश्यक सकर्स को हटाना, अनावश्यक सकर्स हटाना। और इसके बाद अगर हम देखें डीशकरिंग के बाद में टॉपिंग, डीशकरिंग और फिर आती है प्राइमिंग। क्या आती है, प्राइमिंग। तो प्राइमिंग में अगर देखोगे तो क्या होता है, इसकी पत्तियों को तोड़ा जाना, पत्तियों को तोड़ा जाता, जो मेच्योर हो जाती है उन पत्तियों को हटाना या पत्तियों को तोड़ना। और यहाँ अगर देखोगे प्राइमिंग के बाद में क्यूरिंग, और जब हम क्यूरिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, पत्तियों को सुखाना, ठीक है, पत्तियों को सुखाना, ये ध्यान है। तो राइट आंसर क्यूरिंग, प्राइमिंग, टॉपिंग और डीशकरिंग। तो यहाँ पर मर्दा में परिपक्व पत्तियों को पौधों से हटाना, तो यहाँ पर पत्तियों को तोड़ना, तो यहाँ पर क्या है, प्राइमिंग इसके लिए, और सुखाया जाता है फिर क्यूरिंग में, ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल देखो, एलेक्जेंड्रिनम जिसको कह सकते हैं आपके बरसीम की प्रति हेक्टेयर चारे की उपज कितनी है? ठीक है, बरसीम को हम क्या कह देते हैं, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। तो यहाँ पर इसे हरे चारे वाली फसलों का राजा। तो व्हाट इज द फोडर यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ बरसीम? पिछले सेशन में ही मैंने आपको क्या कहा था कि ये क्या है, तो ये पिछले सेशन में मैंने कहा था कि ये राजा है, और राजा है तो क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है। बरसीम अगर देखा जाए तो ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ठीक है। अगर देखा तो ये कौन सी फैमिली का है, लेग्यूमिनेसी का,
जलवायु कैसी है इसके लिए? ठंडी। ठीक है, जलवायु कैसी है? ठंडी जलवायु आपको दिखाई देगी। तो यहाँ अगर देखोगे तो आपके इसमें बीज उपचार में अगर देखोगे तो सीड ट्रीटमेंट में राइजोबियम ट्राइफोली, ठीक है, राइजोबियम ट्राइफोली, तो इसे कहते हैं राइजोबियम ट्राइफोली से सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर 900 से 1000 क्विंटल, 400 से 500 क्विंटल, 300 से 400 क्विंटल और 700 से 800। तो यहाँ पर बरसीम राजा है तो उत्पादन ज़्यादा होता है, 800 से 1000 क्विंटल। तो 800 से 1000 नहीं, ये 700 से 800, 300 से 400। तो यहाँ पर फिर 900 से 1000 क्विंटल आप कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, रानी में कितना होता है? रानी में अगर देखोगे तो रानी में फिर 700 से 1000 हो जाएगा। निम्नलिखित में से एरेबल फसल का उदाहरण है? नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एरेबल क्रॉप्स? तंबाकू, धान, गन्ना और मूंग जिसको कह सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एरेबल क्रॉप्स कौन सी होती है? पहले तो ये क्रॉप्स पता होनी चाहिए कि एरेबल क्रॉप्स आखिरकार होती कौन सी। एरेबल क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको बोने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है? टिलेज की प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो देखो तंबाकू में आपको एग्रीकल्चर की हेवी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, धान में करनी पड़ती है, गन्ना। मूंग में क्या कर सकते हो? दलहनी फसल है, इस पर हम इतना ध्यान नहीं देते, तो हम इसकी क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली सोइंग भी कर देते हैं आपके। तो ये आपके क्या है? नॉन एरेबल क्रॉप। एरेबल क्रॉप्स में ध्यान रखना वो फसलें जिनमें बुआई से पूर्व कृषि क्रियाएं की जाती है। ठीक है, हेवी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, तो राइट आंसर इसका डी है। अगला देखो, संरक्षित भू परिष्करण कंजर्वेटिव टिलेज का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव टिलेज। संरक्षित भू परिष्करण का मतलब होता है जिसमें मिनिमम हम क्या करें? कार्य करें, ये ध्यान रखना, मिनिमम कार्य जिसमें किया जाता हो। तो यहाँ देखो पाटा लगाना, तो ये तो क्या है? सेकेंड टिलेज है। ठीक है, ये तो द्वितीय भू परिष्करण है। ठीक है, ये तो द्वितीय भू परिष्करण है। ठीक है, यहाँ पर कल्टीवेटर जिसको कह सकते हैं डिस्क हैरो, जीरो टिलेज। तो यहाँ पर जीरो टिलेज में क्या है? आपकी प्राइमरी टिलेज जिसको कह सकते हैं आपके नहीं की जाती। तो जीरो टिलेज में क्या है? कंजर्वेटिव टिलेज आपको देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ है, कंजर्वेटिव टिलेज में एक और शर्त होती है कि इसमें खेत में जिसको कहा जाए तो मिनिमम क्या होता है? मिनिमम कार्बनिक पदार्थ खेत में ही छोड़े जाते हैं, अवशेष। मिनिमम कार्बनिक पदार्थ जिसको कह सकते हैं, मिनिमम कार्बनिक पदार्थ खेत में ही शेष, और लगभग 30% तो ये मात्रा आपको दिखाई दे। कल्टीवेटर सेकेंडरी में है, सेकेंडरी टिलेज। डिस्क हैरो प्राइमरी आपके इसको कह सकते हैं सेकेंडरी टिलेज में है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, चावल का मुख्य खरपतवार क्या है? द मेन वीड ऑफ ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। अगर आप देखेंगे ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, गोखरू जिसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, गोखरू, सोलेनम नाइग्रम, सेंजी, साइप्रस एरिया आपके जो है मोथेवाड़े में, और इकाइनोक्लोआ कोलोना, और इकाइनोक्लोआ क्रुसगेली, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये क्या है? इकाइनोक्लोआ कोलोना है, इसे कहते हैं जंगली धान। ठीक है, इसे क्या कह देते हैं? इसे कह दिया जाता है जंगली धान, इकाइनोक्लोआ क्रुसगेली। तो राइट आंसर क्या है इसका? डी आपको राइट आंसर आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल, बाजरे में कौन सा जीन हाइब्रिड बाजरा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? विच जीन इन मिलेट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइब्रिड मिलेट प्रोडक्शन? बाजरे में कौन सा जीन हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए जिम्मेदार? टिप्ट 21A, टिप्ट 23A, टिप्ट 25A, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर टिप्ट 23A, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, टिप्ट 23A,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है, बी आपको सही आंसर दिखाई देगा। अगला देखो, कुफरी पुखराज, कुफरी शीतमान तथा कुफरी अलंकार किसकी किस्म है? व्हाट आर द वेराइटीज ऑफ कुफरी टोपाज, जिसको कह सकते हैं कुफरी शीतमान और कुफरी अलंकार। तो यहाँ पर कुफरी पुखराज, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी वैरायटी किसके, कुफरी वाली आलू की होती है। अगला देखो, आम की बोनी किस्म कौन सी है? विच इज द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो? दशहरी, केसर, नीलम और आम्रपाली। कौन सी बोनी किस्म है? तो बोनी कौन सी है आपके, जिसको कह सकते हैं आम्रपाली। इसे क्या कहा जाता है? गृह वाटिका के लिए काम में लेते हैं। इसे कहाँ काम में लेते हैं? गृह वाटिका के लिए। तो इसे गृह वाटिका के लिए काम में लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। दशहरी उत्तर भारत में काम में लेते हैं। केसर इसकी गुजरात की एक लोकल ब्रीड है, ठीक है, ये कहाँ की है? गुजरात की है। अगला देखो, जेम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? विच फ्रूट इज सुटेबल फॉर मेकिंग जेम? केला, अनानास, अमरूद और मीठी नारंगी। जेम बनाने के लिए, अब देखो जेम बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या नहीं है? जेम बनाने के लिए जिसको कहा जाए तो आपके पास जिसको कह सकते हैं सेब नहीं है। और जेम किसकी बनाई जाती है? मीठे फलों की। तो मीठे फलों में देखो केला, अनानास, अमरूद। अमरूद और इसकी तो नहीं बनती, बनाई किसकी जा सकती है फिर? अनानास। अगर अनानास ऑप्शन में नहीं होता फिर केले पर चले जाते हैं, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा अनानास आपके ये जो होती है जेम, सेब की बनाई जाती है, पपीते की बनाई जाती है, स्ट्रॉबेरी की बनाई जाती है और अनानास की, ठीक है। सबसे ज़्यादा जेम जैसे सेब है, आपके स्ट्रॉबेरी है, पपीता है और आपको यहाँ पर अनानास, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगला देखो, गुलाब की खेती ग्रोइंग क्षेत्र में छटाई का समय आपके प्रूनिंग टाइम इन रोज ग्रोइंग एरियाज अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर जनवरी में, जुलाई और अगस्त में, नवंबर और दिसंबर में। यानी कि गुलाब में प्रूनिंग कब की जानी चाहिए? तो आपको पता है कि गुलाब में प्रूनिंग आपके काट छाट अक्टूबर नवंबर में करेंगे, फिर ये हल्का डोरमेंसी में चला जाएगा और फरवरी मार्च में फिर वापस से इसमें फ्रूटिंग आपको देखने को मिलती है। तो ए राइट आंसर है। अफ्रीकन मेरीगोल्ड यानी कि गेंदे का बोटनिकल नाम क्या है? व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ अफ्रीकन? ऐसे अफ्रीकन आपके इरेक्टा, टेगेटस फेटुला फ्रेंच गेंदे का है, ठीक है। टेगेटस इरेक्टा क्या है? तो टेगेटस इरेक्टा आपके अफ्रीकन गेंदा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है राइट आंसर? अगर देखा जाए तो यहाँ पर अफ्रीकन मेरीगोल्ड गेंदे का बोटनिकल नाम क्या है? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर है। तो यहाँ एग्रीकल्चर के सभी आपके लाइव और रिकॉर्डेड जो ऑनलाइन कोर्सेज है उन पर आपको अप टू 90% तक का जिसको कह सकते हैं आपको ऑफ दिखाई देगा। 3 महीने की इसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगी। देखिएगा, ग्लैडियोलस फूल को क्या कहते हैं? स्पाइक, गुच्छा, बंच, स्टूल मंजरी या कैपिचुलम। तो कैपिचुलम या हेड जिसको कह सकते हैं गुलदाउदी, और आप गेंदे के फूल को कह सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? कैपिचुलम, ये किसको कह सकते हैं आप? गेंदा जो होता है, ठीक है, गेंदा जो होता है उसको कह सकते हो, और गेंदे के अलावा आप सूरजमुखी के फूल को भी कह सकते हैं, ठीक है। और आप गुलदाउदी जो है उसको भी कह सकते हो, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात करें, हमें यहाँ पर पूछा है क्या कि ग्लैडियोलस के फूल को, तो ग्लैडियोलस का जो फूल होता है उसे स्पाइक के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, स्पाइक के नाम से। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला देखो, अंगूर में संधाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? विच मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग ग्रेप्स गिव्स मैक्सिमम प्रोडक्शन? पंडाल विधि, पंडाल को ही हम बावर कह देते हैं, इसे ही हम क्या कह देते हैं? परगोला कह देते हैं, इसे ही हम आरबोर भी कहते हैं, आरबोर, ठीक है। यहाँ पर निपिन विधि, शीर्ष या टेलीफोन। तो आपके यहाँ पर बताना है कौन सी विधि, तो यहाँ पर आपके काम में आ जाएगी पंडाल विधि। वैसे बेस्ट में अगर देखा जाए तो आपके जिसको कह सकते हैं टेलीफोन भी आती है, ध्यान रखना आपको, लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा आता है। कैंकर किस फसल की मुख्य बीमारी है? तो कैंकर जिसको कह सकते हैं आपके किस में दिखाई देती है? कैंकर, सिट्रस कैंकर अगर देखोगे तो आपके जेंतोमोनास सिट्राई के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा किस में होती है? नींबू वर्गीय में। तो आपके कैंकर इज द मेन डिजीज ऑफ विच फ्रूट? आम में नहीं होती, आम में आपके जैसे क्या है? ब्लैक टिप हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर केला
इसमें गूस जिसको कह सकते हैं फ्लेश गूस, नींबू वर्गीय में आपको दिखाई देगी, जीवाणु के द्वारा होता है ये, ठीक है। किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। जेंटोमोनास सिट्राई, जेंटोमोनास सिट्राई, ये ध्यान रखना। पपीते में डैम्पिंग ऑफ, पपीते में अगर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? पपीते में आर्द्र गलन, ये ध्यान रखना, डैम्पिंग ऑफ। देखिएगा पाले की स्थिति में कितने प्रतिशत तक गंधक के घोल का छिड़काव करके फसलों को बचाया जा सकता है? तो 0.1% का घोल प्रयोग किया जाता है। इन केस ऑफ फ्रॉस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ सल्फर सॉल्यूशन शुड बी स्प्रेड इन द सेव क्रॉप्स? 0.1% H2SO4 का छिड़काव किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला, नर, मादा और उभयलिंगी तीनों प्रकार के पुष्प किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो नर, मादा और आपके तीनों प्रकार के, देखो इन विच 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स मेल एंड फीमेल एंड बाइसेक्सुअल आर फाउंड? पपीता, केला, आम और अंगूर। तो किस में पाया जाता है? पपीते में। नर, मादा और आप किसको कह सकते हैं? बाइसेक्सुअल जिसको कह सकते हैं। तो ठीक है, ये जिसको कह सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो कुछ आपके ये विशिष्ट क्वेश्चन को लेकर के हमने ये जो अभी आपके छुट्टियों का माहौल चल रहा है उसमें हमने कुछ क्लासेज आपके लिए रखी है। समय इन क्लासेज में कम है, इसलिए आप किसको कह सकते हैं, हमने इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही आपकी वापस जब भी क्लासें होंगी तो आपको एक्सप्लेन के साथ फिर देखेंगे। आप सभी को इस चीज़ का पता है। तो सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।